नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं आज बहुत ही बढ़िया सी क्रिस्पी वेजिटेबल चीजी पॉकेट्स। ब्रेड से बनेंगी, आसानी से बनेंगी और बहुत झटपट बनेंगी। तो चलिए बनाते हैं ब्यूटीफुल चीजी मेल्टी अमेजिंग ब्रेड पॉकेट। एक प्रोपोर्शन मक्खन, एक प्रोपोर्शन मैदा। अब इन दोनों को सिर्फ हल्का सा पकाना है, कलर नहीं आना चाहिए इसके अंदर। और जैसे ही ये मैदा और मक्खन अच्छे से पक जाए, उसमें डालेंगे हम दूध। जैसे ही आप इसमें दूध डालेंगे वैसे ही इसे लगातार हिलाते रहिए और गैस धीमी पे ही इसे पकाते रहिए। तो प्रोपोर्शन बेसिक है कि 100 ग्राम अगर मक्खन है, 100 ग्राम मैदा है, तो साथ में 1 लीटर दूध होना चाहिए। अब ये जो दूध है ये बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। ये दूध रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो इस वाइट सॉस में लम्प्स नहीं पड़ेंगे। अब फ्रेंच में जो हमने मक्खन और मैदे को पकाया ना, इसे कहते हैं रू, ROUX, रू। और इसके 3 स्टेजेस होते हैं। ये था वाइट रू, दूसरा होता है ब्लॉन्ड रू और तीसरा होता है ब्राउन रू। ये 3 अलग अलग सॉसेस में इस्तेमाल होता है। फिलहाल वाइट सॉस के लिए वाइट रू। अब ये जो वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी है, ये इस तरीके से ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कि आप चम्मच को अगर आप ऊपर करें तो वो नीचे इस तरीके से फ्लो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अब ये जो वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी हमने रखी है, ये पास्ता के लिए भी परफेक्ट है। अगर आप वेजिटेबल बेक बना रहे हैं तो इसके अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल के, चीज़ डाल के आप अवन में पका लीजिए, वो वेजिटेबल बेक बन जाएगा। और यही सॉस की कंसिस्टेंसी चाहिए हमारी चीज़ी पॉकेट्स के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर अभी चीज़ जाएगा, वेजिटेबल्स जाएगा, ये सारा मिक्सचर थिक हो जाएगा। अभी जो चीज़ी पॉकेट्स हैं, इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डाल रहे हैं और आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले एक पैन पे ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें डालेंगे एक चॉप किया हुआ प्याज और 5 से 6 गार्लिक चॉप्ड। अब इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। फिर उसके बाद मैं डाल रहा हूं इसके अंदर कैप्सिकम, कॉर्न, उसको हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा पेपर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। अगर आपके बच्चे चिली नहीं खाते हैं तो आप चिली फ्लेक्स अवॉइड कर सकते हैं। और साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा ऑरिगेनो। अब यहां पर मैंने कॉर्न और कैप्सिकम डाला है। आप इसमें चाहें तो मटर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। ये वेजिटेबल चीजी पॉकेट्स हैं, योर चॉइस। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हो ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे चिकन काट के डाल दो, ब्रेस्ट पीसेस पका लो, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। चिकन एंड मशरूम, चिकन एंड कॉर्न, चिकन कॉर्न कैप्सिकम, गुड कॉम्बिनेशंस। वैसे प्रॉन भी अच्छा लगेगा। अब जैसे ही सब्जियां सॉटे हो जाएं, उसमें डालेंगे ये वाइट सॉस जो हमने तैयार की थी। अब ये वाइट सॉस थोड़ी सी ठंडी हो गई है। जैसे ही ठंडी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। जैसे ही हम वाइट सॉस डालेंगे, गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि पैन में इनफ गर्मी है कि वो चीज़ को भी मेल्ट कर देगा और वाइट सॉस को भी इकट्ठा कर देगा। आप ये स्ट्रिंगीनेस देख पा रहे हैं? अब सोचिए कि जब आपकी ब्रेड पॉकेट्स खुलेंगी तो कितनी स्ट्रिंगी होंगी। अब स्टफिंग तैयार है। अब ये जो ब्रेड है इसके अंदर स्टफ करना है और उसे स्टफ करने के लिए हमें चाहिए मैदे के 2 घोल। एक ब्रेड को चिपकाने के लिए और एक ब्रेड को डुबाने के लिए, क्योंकि इसे हम क्रम फ्राई करेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, बाहर से एक बहुत ही कुरकुरा टेक्सचर आएगा। तो उसके लिए एक पतला मैदे का बैटर बनाएंगे, जिसमें डालेंगे सिर्फ मैदा, नमक और थोड़ा सा पानी। तो यहां पर मैं 1 कटोरी मैदा डाल रहा हूं, 2 चुटकी नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पतला बैटर बना लेंगे। दूसरी तरफ मैं बना रहा हूं एक गाढ़ा बैटर, जो कि बेसिकली ब्रेड को चिपकाने के लिए काम आएगा। दिस इज लाइक फूड गम। तो यहां पर 2 चम्मच मैदे में 2 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे से घोल लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए।
अब मैं यहाँ पे कुछ 5 से 6 ब्रेड स्लाइसेस ले रहा हूँ, उनकी साइड्स को काट ले रहा हूँ क्योंकि साइड्स जो हैं वो रोल करने में थोड़ी दिक्कत देंगी। अब ये ब्रेड की स्लाइड्स जो हैं इसका आप क्रम बना सकते हैं, मिक्सी में इसे घुमा लीजिए, इसका क्रम तैयार हो जाएगा। अब ये एक ब्रेड स्लाइस को लेंगे और इस तरीके से बेलन से इसे पतला चपटा कर लेंगे बिल्कुल। बेसिकली इसका हमें एक शीट बनाना है जिस शीट में ये चीज़ी पॉकेट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। ये चीज़ी मिक्सचर अगर बाहर निकल गया तो पूरे तेल को ख़राब कर देगा, इसलिए मेक श्योर कि जो साइड्स हैं वो अच्छे से पैक होनी चाहिए। अच्छे से उसे पिंच करके दबा लीजिए और कहीं से भी ऐसा ना हो कि स्टफिंग बाहर निकल रही है। अब इन पॉकेट्स को इस बैटर में डिबो के क्रम के अंदर इसे अच्छे से पैक करना है। अगर आप चम्मच यूज़ करते हैं तो उससे ये मदद होती है कि आपके हाथों पे क्रम्स चिपकता नहीं है। अब इस तरीके से बैटर में अच्छे से डुबा के आप इसे ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स में सोक कर लीजिए। अब इसे मीडियम हॉट ऑयल में क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। अब ये देखिए कितने ब्यूटीफुली फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन है, क्रिस्पी हैं। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। अमेजिंगली क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अब इसकी सॉस एक बनाएंगे जो कि बहुत सिंपल है। 2 चम्मच मेयोनेज में 1 चम्मच केचप मिला के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चिली सॉस मिला सकते हैं, थोड़ा चिली पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा चॉप अनियन डाल सकते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं, बट बेसिक सॉस यही अच्छी है। आप देख सकते हैं कि ये क्रस्ट जो है कितनी क्रिस्पी है, कितनी अमेजिंग है, और तोड़ के इसे देखें तो कितना चीज़ी है। वाव, अमेजिंग। थोड़ी सी ब्रेड, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा चीज़ और ढेर सारा प्यार बनाता है ये बढ़िया चीज़ी वेज पॉकेट्स। चिकन भी बना सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल बना सकते हो, सुबह बना सकते हो, शाम को बना सकते हो, टिफ़िन में डाल सकते हो। बहुत अमेजिंग है, बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है। बाहर की क्यों खाओगे, घर पे बनाओ, एकदम तड़ाकेदार रेसिपी है। जाइए ट्राई कीजिए और अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और फिर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।